गोरक्षनाथ की पावन धरती और उस धरती का गंगानगर मोहल्ला और कार्तिक का पावन महीना हम लोग राम कथा की मंदाकिनी में बहुत भाव से अवगाहन कर रहे हैं। 9 दिवसीय राम कथा का चतुर्थ दिवस श्रीमान सज्जन जालान जी, श्रीमान विश्वमित्र भट्ट जी और उनके साथ लगी हुई गंगानगर विकास समिति और गंगेश्वर महादेव मंदिर समिति के एक सम्मिलित तत्वावधान में और सैकड़ों भाइयों बहनों के अथक प्रयास और सहयोग से ये कथा बहुत आनंद के साथ चल रही है और एक एक घड़ी एक एक लम्हा जो इस कथा का बीत रहा है, वास्तव में रामायण के अनुसार धन्य सो घड़ी, जितनी घड़ियां जितने लम्हे मनुष्य के जीवन के सत्संग में और हरिकथा में बीतते हैं, तो संतों ने कहा है धन्य सो घड़ी, उतनी ही घड़ियां केवल धन्य होती हैं जीवन की। बाकी सब तो बीत रहा है, बाकी सब तो जा रहा है समय, केवल ये जो आप 2 घंटे 2.5 घंटे यहां बैठते हो, ये आपका धन्य हो रहा है। धन्य सो घड़ी, जितनी घड़ियां दुकान में बीतती हैं, फैक्ट्री में बीतती हैं, परिवार में संसार में बीतती हैं, वो धन्य नहीं होती, वो खाली बीतती हैं सिर्फ बस। लेकिन यहां जो लम्हे बीत रहे हैं वो बीत नहीं रहे हैं, धन्य सो घड़ी, वो घड़ियां धन्य हो रही हैं। ये मिनट, ये घंटे आपके तिजोरी में जमा हो रहे हैं, बाकी सब तो डस्टबिन में जा रहा है, ये तिजोरी में जा रहा है, लॉकर में जमा हो रहा है। तो हम और आप बहुत बड़भागी हैं कि हम लोग कार्तिक मास में गंगा में नहा रहे हैं, राम कथा गंगा में। तो आइए चौथी सभा का शुभारंभ हो। आज हम लोग राम विवाह तक की यात्रा करेंगे। कल हम सब ने इसी पंडाल में बहुत धूमधाम से राम जन्म मनाया था। दिव्य झांकी, हमारे जालान जी का पौत्र बहुत सुंदर झांकी बन के आई थी। और आज हम लोग राम जी का विवाह रचाएंगे कथा में। अवतार से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बात को समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं। जीव और ईश्वर में एक अंतर होता है। जीव का संसार में जन्म होता है और ईश्वर का संसार में अवतार होता है। अब जन्म में और अवतार में फर्क क्या है? जीव का जन्म और ईश्वर का अवतार। देखिए, जन्म में जीव की मजबूरियां होती हैं भाई बहनों। जीव चाहे न चाहे, जीव की इच्छा हो न हो, उसको संसार में पैदा ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आपके पीछे बहुत कुछ लगा है, तमाम कर्मों की फाइलें हैं, तमाम हमारे पुण्य पाप हैं पीछे, हमारी वासनाओं का एक पूरा जाल पीछे लगा हुआ है। आप न चाहो तब भी आपको, रामायण में एक चौपाई है, परबस जीव, परबस जीव और सबस भगवंता, बस यही अंतर दोनों में है। जीव सबस नहीं, जीव परबस है। जीव के पीछे कर्मों के फल हैं, वासनाओं के फल हैं, जीव का प्रारब्ध है, जीव की तमाम फाइलें हैं जन्मों जन्मों की। तो उन सब के आधार पर हमारा आपका जन्म होता है। जैसे पीछे कर्म किए थे वैसा फल देगा भगवान, जो बोएगा वही पाएगा। लेकिन ईश्वर पर यह सब लागू नहीं होता है। ईश्वर ने गीता में, भगवान ने कहा है, नमे कर्म फलान लिम्पंती, मेरे ऊपर कोई कर्म फल लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई कर्म करता ही नहीं हूं। इसको जरा समझ के सुनिएगा, भगवान कोई कर्म नहीं करते हैं। भगवान जो कुछ करते हैं वो लीलाएं होती हैं, लीलाएं। और जीव सब कर्म करता है। जिसके पीछे फल इच्छा लगी हो, जिस कर्म के पीछे फल की इच्छा लगी हो, और जिस कर्म के पीछे कर्म अभिमान का मैं लगा हुआ हो, वो सब कर्म कहलाता है, वो सबका पेमेंट बनता है। अब मेरी बात समझिएगा, जिस कर्म के साथ 2 चीजें फिट हैं, उसका फल बन जाएगा तुरंत ही। एक कर्म का अभिमान मैंने किया, और दूसरे इसका फल मुझको मिलना चाहिए। ये 2 चीजें जहां लगा दोगे, वही कर्म आपका बंधन बन जाएगा। लेकिन भगवान जो करते हैं, इन दोनों बीमारियों से मुक्त कर्म करते हैं। न उनमें कर्म का अभिमान होता है और न उनमें कर्म फल की इच्छा होती है। इसलिए भगवान ने कहा है, मैं कोई कर्म नहीं करता हूं, मैं सब लीलाएं करता हूं केवल। तो जीव के साथ कर्मों के फल जुड़े हुए हैं, उसकी मजबूरी है, उसको पैदा होना ही पड़ेगा।
लेकिन भगवान के साथ कोई मजबूरी नहीं है। भगवान तो उनकी मौज है, जब चले आते हैं टहलने के लिए, संसार उनका है। आपने कल एक दोहा सुना था, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसका अर्थ क्या है? जीव का जो देह बना है, तन, ये निज इच्छा से नहीं बना है। अगर आपकी इच्छा से देह पैदा होती तो आप अंबानी क्या पैदा हो लेते? सोचिए, अगर आप अपनी इच्छा से दुनिया में पैदा होते होते तो अंबानी क्या पैदा हो लेते आप? नहीं नहीं, हम मुकेश के बेटा बनेंगे, धीरू भाई क्या पैदा होंगे। लेकिन आपके जन्म के पीछे आपकी इच्छा काम नहीं करती है, आपके कर्म पीछे लगे हुए हैं। वो जैसा बोए हो वैसा काटने के लिए संसार में आना पड़ेगा आपको। कोई मजदूर के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई बीमार पैदा हो रहा है, कोई जन्म से अपाहिज पैदा हो रहा है, बस अपने अपने कर्मों का फल है। लेकिन ईश्वर पैदा होता है निज इच्छा, निज इच्छा। वो देखता है कि हमारी जरूरत संसार में है, संसार की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो जब जब होए धर्म की हानि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। संसार में ठाकुर जी आते हैं और संसार की व्यवस्थाओं को ठीक ठाक करते हैं, फिर चले जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण आप समझिए, जेल के भीतर दो लोग होते हैं, जेल के अंदर कैदी होते हैं जेल के अंदर, और जेलर साहब भी जेल के अंदर होते हैं। अब आप देखिए, समझिए ठीक से, जेलर भी जेल के अंदर ही है, बाहर नहीं है, वो गेट के अंदर है, और कैदी भी जेल के अंदर है। लेकिन कैदी जो अंदर है वो और जेलर साहब जो अंदर है, कुछ अंतर नहीं उनमें? क्या अंतर तो है। जो कैदी अंदर है अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जो जेलर साहब अंदर है वो जेल की व्यवस्था संभाल रहे हैं, जेल के सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही संसार में जो जीव आता है वो कर्मों के अनुसार आता है, और भगवान आते हैं तो संसार की व्यवस्था को ठीक करने आते हैं। असुर मारिथा पहि सुरन परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं संसार की व्यवस्था को ठीक करने आता हूं, केवल बस आता हूं, व्यवस्था ठीक करके फिर निकल लेता हूं। तो भगवान का जन्म नहीं हुआ है। अब कहा तो जाएगा राम जन्म ही, लेकिन जन्म नहीं है, वो अवतार है। अवतार, अवतार माने उतरना। जो कहीं दूर रहता है, बहुत दूर, वो संसार की व्यवस्था को संभालने के लिए संसार में उतर आता है, इसका नाम होता है अवतार। उतरना ही अवतार है। जो ऊपर कहीं रहता है वो नीचे उतर आता है, अपनी कक्षा से नीचे उतरना, इसका नाम अवतार होता है। तो भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया कल, आप लोगों ने खूब आनंद लिया था कल। सब खुश हैं राम जी के जन्म से। दशरथ जी तो बहुत खुश हैं, परमानंद पूरी मन राजा। तीन